वेंकटेश ने जादुई डायरी में लिखा कि मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो। अगले ही पल उसकी छत तोड़ते हुए लकड़ी का एक बॉक्स उसके कमरे में गिरा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें 100 करोड़ रुपए थे। इमेजिन करो कि तुम्हें एक जादुई डायरी मिले जिसमें तुम जो भी लिखो वो सच हो जाए, तो तुम क्या लिखोगे? कमेंट में बता दो, शायद आपकी विश पूरी हो जाए। खैर, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें भगवान हमारे हीरो को एक ऐसी जादुई डायरी देते हैं जिसमें लिखी हर एक विश पूरी हो जाती है। लेकिन डायरी की वजह से उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा, इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम वेंकटेश नाम के एक मिडिल क्लास आदमी को देखते हैं। वो रोज सुबह सवेरे उठकर अपने भगवान की पूजा करता है। भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि हर छोटे से छोटा काम करने से पहले भगवान को याद करता है। घर का राशन, दोनों बच्चों की स्कूल फीस, दूध का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर की EMI। वेंकटेश के पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन रोज सुबह भगवान को 2 केले और 1 नारियल का चढ़ावा चढ़ाता है, इस उम्मीद में कि भगवान उसकी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या वेंकटेश शुरू से ही इतना गरीब था? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल कुछ महीने पहले वेंकटेश अपने परिवार के साथ एक भोजनालय चलाता था जिसमें उसके पापा, उसकी पत्नी पद्मा, उसकी बहन और जीजा सब मिलकर काम करते थे। भोजनालय से अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन ज्यादा कमाई के लालच में वेंकटेश 4% ब्याज पर 1 करोड़ का लोन ले लेता है और एक बड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलता है। लेकिन लॉस भी 5 स्टार वाला होता है। सारे पैसे डूब जाते हैं। मजबूरी में वो रेस्टोरेंट बेच देता है। उसके होटल में काम करने वाला एक वेटर ही उसके रेस्टोरेंट को खरीद लेता है। वेटर उसका मालिक बन जाता है और अब वेंकटेश का पूरा परिवार उसी होटल में वेटर बनकर काम करता है। वेंकटेश ने अपना सारा पैसा गंवा दिया था, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि भगवान एक न एक दिन उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। फिर एक सुबह कर्ज देने वाला मस्तान भाई अपने गुंडों के साथ वेंकटेश के घर आता है, लेकिन आज वेंकटेश के पास पैसे नहीं थे। मस्तान सबके सामने वेंकटेश की बेइज्जती करता है। उसकी पत्नी पद्मा को देखता है तो कहता है कि अगर तू चाहे तो तेरी पत्नी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती है। ये सुनकर पद्मा गुस्सा हो जाती है। वो वेंकटेश के सामने अपने सारे गहने उतार देती है। वेंकटेश से कहती है कि इन गहनों को बेचकर इस महीने की EMI चुका दो, बाकी बाद में देख लेंगे। वेंकटेश गहने लेकर सुनार की दुकान पर जाता है। गहने बेचकर उसे 1,35,000 रुपए मिलते हैं। वो पैसे लेकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में वो देखता है कि मंदिर के पुजारी को हार्ट अटैक आ गया है। वेंकटेश उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। जांच करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 1,35,000 रुपए लगेंगे। वेंकटेश अपनी परेशानी भूल जाता है। सारे पैसे पुजारी के इलाज में खर्च कर देता है। खाली हाथ घर वापस आता है। मस्तान भाई को सारी कहानी बताता है तो मस्तान भाई को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि कर्ज लेने वाला आदमी सबसे पहले ऐसे ही बहाने करता है। एट द सेम टाइम पुजारी की पत्नी अपनी बेटी के साथ वहां आती है। वो वेंकटेश के पैर पकड़कर उसका धन्यवाद करती है, जिसके बाद मस्तान भाई को भी यकीन हो जाता है कि वेंकटेश सच बोल रहा है। वो वेंकटेश को खर्च के लिए अपने पास से कुछ पैसे देता है और इस महीने की EMI लिए बिना ही वापस चला जाता है। और ये सब देखकर वेंकटेश की पत्नी गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो कभी भगवान भी खत्म नहीं कर सकते। अगले ही दिन एक और प्रॉब्लम हो जाती है। वेंकटेश की बहन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। वेंकटेश के पास 1 रुपया भी नहीं था। वो फिर से भगवान के लिए एक पर्ची पर अपनी विश लिखता है और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तभी पद्मा उसे 50,000 रुपए देती है। बताती है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड से उधार लिया है। इस तरह से उसकी बहन का ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन वेंकटेश को पता चलता है कि पद्मा ने वो पैसे होटल से चुराए थे। होटल का मालिक उसके घर आता है, उन सबको नौकरी से निकाल देता है। वेंकटेश को धमकी देता है कि अगर 1 हफ्ते में तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं इस बच्चे को बेचकर अपना पैसा वापस ले लूंगा। अब वेंकटेश के सब्र का बांध टूट जाता है। उसे अपने भगवान पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हमेशा उसकी पूजा करता है, लेकिन फिर भी वो उसकी पुकार नहीं सुन रहे। वो भगवान की तस्वीर को एक झोले में पैक करके ऊपर रख देता है। अपने घर वालों से कहता है कि आज के बाद कोई भी इस घर में भगवान का नाम नहीं लेगा। वेंकटेश मंदिर जाना छोड़ देता है, नई नौकरी ढूंढने लगता है। कुछ दिन बाद उसे मंदिर में ही नाइट वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है। पहली रात वो अपनी ड्यूटी पर था, तभी पद्मा उसे कॉल करती है, बताती है कि मुझे एक अमीर आदमी के घर में हाउस हेल्प का काम मिल रहा है।
अगर आप कहो तो मैं नौकरी के लिए हाँ कर दूं। ये सुनकर वेंकटेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब उसके इतने बुरे दिन आ गए कि उसकी पत्नी को दूसरे के घरों में बर्तन मांजने होंगे। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भगवान से शिकायत करता है कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इससे तो बेहतर है कि आप मेरी जान ही ले लो। और इसके बाद एक चमत्कार होता है। भगवान इंसानी अवतार लेकर उसके सामने प्रकट होते हैं, उससे कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। लेकिन वेंकटेश को यकीन ही नहीं होता। वो मजाक मजाक में कहते हैं कि मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि भगवान जो गहने पहनते हैं वो सब मुझे दे दें तब भी मेरा कर्जा खत्म नहीं होगा। जिसके बाद भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वो वेंकटेश को अपने सारे गहने पहना देते हैं। वेंकटेश वो सारे गहने पहनकर घर आता है, घर वालों को बताता है कि आज मंदिर में खुद भगवान उससे मिलने आए थे और मेरे कहने पर उन्होंने अपने सारे गहने मुझे दे दिए। लेकिन घर वालों को लगता है कि वेंकटेश का दिमाग खराब हो गया है, किसी नाटक कंपनी वाले ने भगवान बनने का नाटक किया होगा और ये नकली गहने इसे पहना दिए होंगे। वो सब वेंकटेश का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वेंकटेश को पूरा यकीन था कि ये गहने उसे भगवान ने ही दिए हैं। गहने असली हैं या नकली हैं ये जानने का बस एक ही रास्ता था। वेंकटेश उसमें से एक कड़ा लेकर सुनार की दुकान पर बेचने के लिए पहुंच जाता है। सुनार उस कड़े को चेक करता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसकी कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन सुनार कड़े के बदले वेंकटेश को 10 लाख देने के लिए कहता है। तो वेंकटेश समझ जाता है कि सारे गहने असली हैं। वेंकटेश बहुत खुश होता है, कड़ा लेकर वापस घर आता है, पद्मा को बताता है कि ये सारे गहने असली हैं और इन्हें बेचकर 4 से 5 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन तभी पद्मा बताती है कि गहने नकली हैं। ये सोचकर हमने सारे गहने एक बोरी में भरकर नदी में फेंक दिए। ये सुनकर वेंकटेश को तगड़ा वाला झटका लगता है। वो भागते हुए नदी में कूद जाता है। बहुत देर तक गहनों वाली बोरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन गहने नहीं मिलते। वो नाकाम होकर वापस घर आता है। तभी पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। दरअसल सुनार ने उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट की थी कि वेंकटेश ने उसकी दुकान से वो कड़ा चुराया है। पैसों की लालच में इंस्पेक्टर भी सुनार का साथ देता है। पुलिस वाले उसकी कुटाई करते हैं, कड़ा छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार खाने के बाद भी वेंकटेश वो कड़ा देने को तैयार नहीं था। तभी पद्मा भी पुलिस स्टेशन आ जाती है। पद्मा को देखते ही इंस्पेक्टर अपने हरामी मोड में आ जाते हैं। वो पद्मा के ऊपर गंदे कमेंट करने लगता है, जिसे सुनकर वेंकटेश भड़क जाता है। वो इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ लेता है। उसे मारना चाहता था, लेकिन उसके हाथ अपने आप ही रुक जाते हैं। वो समझ जाता है कि ऐसे लालची लोगों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। वो चुपचाप कड़ा टेबल पर रख देता है और पद्मा को लेकर वहां से चला जाता है। एक ऑटो में बिठाकर पद्मा को घर भेज देता है। एक बार फिर से वेंकटेश कंगाल हो चुका था तो फिर से मरने के लिए एक गाड़ी के सामने कूद जाता है, लेकिन उस गाड़ी के ड्राइवर तो भगवान ही थे। वो वेंकटेश से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने सारे गहने दे दिए, फिर भी तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। तो वेंकटेश कहते हैं कि मुझे पागल मत बनाओ, एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापस भी ले लिए। मैं सब जानता हूँ, ये सब आपकी चाल है, आपने मेरी किस्मत ठीक से नहीं लिखी। जिसके बाद भगवान उसकी ये इच्छा भी पूरी करने के लिए मान जाते हैं। वो वेंकटेश को एक जादुई डायरी देते हैं, कहते हैं कि इसमें जो भी लिखोगे सब सच हो जाएगा, तो अब तुम अपनी किस्मत खुद ही लिख लो। लेकिन याद रखना कि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। इस डायरी में सिर्फ 13 पन्ने हैं। एक पेज पर एक ही इच्छा लिख सकते हो, लेकिन प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं लिख सकते। खुद को अमर करने की इच्छा नहीं लिख सकते। जिसके हाथ में डायरी होगी, जो लिखेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। अगर नियमों के खिलाफ जाकर कुछ लिखोगे तो इच्छा पूरी नहीं होगी और पेज अपने आप ही जल जाएगा। डायरी पाकर वेंकटेश बहुत खुश होता है। घर वापस आता है, घर वालों को डायरी के बारे में बताता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। आधी रात में वेंकटेश फिर से भगवान की पूजा करता है और पूरी श्रद्धा के साथ डायरी में अपनी पहली विश लिखता है कि भगवान मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो। थोड़ी देर में आसमान से लकड़ी का एक बॉक्स उसके घर की छत को तोड़ते हुए कमरे में गिर जाता है। पूरे घर वालों की आंख खुल जाती है। सब लोग एक साथ कमरे के अंदर जाते हैं। बॉक्स खोल कर देखते हैं तो उसमें 100 करोड़ रुपए भरे हुए थे। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वेंकटेश कहता है कि मैंने डायरी में लिखकर 100 करोड़ मांगे थे, तो ये पैसे भगवान ने दिए हैं। लेकिन वेंकटेश का जीजा कहता है कि शायद कोई माफिया वाला हवाई जहाज से अपने पैसे लेकर भाग रहा था और गलती से गिर गया होगा। परिवार के बाकी लोग भी जीजा की बात पर ही यकीन करते हैं।
खैर कुछ भी हो, सच्चाई यही है कि अब उनके पास 100 करोड़ रुपए थे। वेंकटेश उन पैसों से एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। गृह प्रवेश में वो होटल के मालिक और इंस्पेक्टर को भी बुलाता है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, कल तक जिसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे, अचानक से उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आ गया। दोनों को वेंकटेश से जलन हो रही थी। यह देखकर वेंकटेश उन दोनों से बदला लेने का फैसला करता है। वो डायरी में अपनी दूसरी विश लिखता है कि इंस्पेक्टर और उस होटल के मालिक की जो सबसे प्यारी चीज है वो उससे दूर हो जाए। तो इंस्पेक्टर का मेल बॉडी पार्ट ही गायब हो जाता है। उधर होटल का मालिक अपने सारे पैसे दान कर देता है और खुद को कंगाल बना लेता है। दोनों परेशान होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। इधर वेंकटेश मार्केट में था, तभी वो देखता है कि सड़क पर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। वो मरने वाला था, लेकिन तभी वेंकटेश अपनी डायरी में तीसरी विश लिखता है कि ये लड़का मरना नहीं चाहिए। इसी के साथ हम यमराज को भी देखते हैं। वो जैसे ही उस लड़के की आत्मा को लेने आते हैं, एक अदृश्य शक्ति उनका रास्ता रोक लेती है। सृष्टि में अजीब सा बदलाव होता है और उस लड़के की जान बच जाती है। यमराज को पता चलता है कि ये सब वेंकटेश ने किया है, तो वो वेंकटेश को समझाते हैं कि तुम सृष्टि के नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हो और इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। लेकिन वेंकटेश को फिलहाल यमराज की ये बात समझ में नहीं आती। वो घर वापस आता है। अगले दिन पद्मा को लेकर एक कॉफी शॉप में जाता है। वो पद्मा को डायरी के बारे में बता ही रहा था कि तभी फिर से उसी लड़के को देखता है, कल उसने जिसकी जान बचाई थी। वो लड़का वेंकटेश के सामने ही एक लड़की का गला काट देता है और भाग जाता है। यह देखकर वेंकटेश बहुत दुखी होता है। वो फिर से अपनी डायरी में लिखकर उस लड़की की जान बचाना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि गलती से उसने अपनी डायरी अपने बेटे के स्कूल बैग में रख दी थी। वेंकटेश भागते हुए स्कूल जाने लगता है। इधर स्कूल में वेंकटेश के बेटे को वो डायरी मिल जाती है। वो भी डायरी के बारे में पहले से जानता था। एग्जाम में उसके सिर्फ 7 नंबर आए थे, तो वेंकटेश का बेटा डायरी में लिखता है कि मेरे 79 मार्क्स होने चाहिए। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। वो क्लास का टॉपर बन जाता है। होटल के मालिक का बेटा वेंकटेश के बेटे को परेशान कर रहा था, तो वो एक बार फिर से डायरी में लिखता है कि वो लड़का दीवार में मारकर खुद ही अपना सर फोड़ ले। उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है, लेकिन क्लास में बच्चों को पता चल जाता है कि उसके पास एक जादुई डायरी है, जिससे कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। सारे बच्चे उससे डरने लगते हैं, बट एट द सेम टाइम वेंकटेश भी स्कूल पहुंच जाता है। वो फटाफट से अपने बेटे के हाथ से डायरी लेता है, उस लड़की को बचाने के लिए अपनी डायरी में लिखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उस लड़की की मौत हो गई थी और डायरी का पन्ना अपने आप ही जलकर खत्म हो जाता है। निराश होकर वेंकटेश वापस हॉस्पिटल आता है। तब यमराज उससे कहते हैं कि ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। एक लड़का जिसे मर जाना चाहिए था वो जिंदा है, और एक लड़की जो डॉक्टर बनने वाली थी वो मर गई। तुम इंसान जो देखते हो, जो तुम्हें सही लगता है, वो हर बार सही नहीं होता। तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। वेंकटेश उस लड़की की मौत से दुखी होता है, और अगले ही दिन जब वेंकटेश घर पर नहीं होता, तभी उसके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। रेड मारने वाला आदमी होटल के मालिक का दोस्त था। दरअसल होटल के मालिक के बेटे ने उसे डायरी के बारे में बता दिया था, जिसके बाद होटल के मालिक और इंस्पेक्टर दोनों को समझ में आ जाता है कि उनकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन उस डायरी में है। और उनके कहने पर यह आदमी वेंकटेश के घर पर रेड मारने के लिए आया था। उन्हें वेंकटेश के घर से सिर्फ वो डायरी चाहिए थी। रेड मारने के बहाने ये लोग उस डायरी को उठा लेते हैं, जिसके बाद डायरी होटल के मालिक और इंस्पेक्टर के हाथ लग जाती है। होटल का मालिक डायरी में अपनी विश लिखता है कि वेंकटेश को इस डायरी की वजह से जो भी मिला है सब गायब हो जाए, वो फिर से सड़क पर आ जाए। उसकी ये विश तुरंत पूरी हो जाती है। वेंकटेश ने जमीन खरीदने के लिए एक आदमी को पैसे दिए थे, वो सब कागज के टुकड़े बन जाते हैं। वो आदमी पुलिस में कंप्लेंट कर देता है और पुलिस वाले वेंकटेश को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर ये दोनों अब इंस्पेक्टर का प्राइवेट पार्ट वापस लाने की इच्छा लिखने वाले ही थे कि तभी एक चोर उन्हें गन दिखाकर उनकी गाड़ी छीन लेता है, और गलती से वो डायरी भी गाड़ी में ही रह जाती है। इधर पुजारी पुलिस स्टेशन आकर वेंकटेश की जमानत करवा लेता है। उसके पूरे परिवार को अपने घर में पनाह देता है। वेंकटेश घर वापस आता है तो उसके पापा बताते हैं कि पद्मा बच्चों को
स्कूल से लाने गई थी अभी तक वापस नहीं आई। बाहर तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए सब घबराए हुए थे। जिसके बाद वेंकटेश छाता लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है। इधर पद्मा बारिश से बचने के लिए दोनों बच्चों के साथ एक पुराने घर में रुकी हुई थी और तेज बारिश की वजह से वो घर ही गिर जाता है। वेंकटेश मलबे में पद्मा का हाथ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। रोते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को मलबे से बाहर निकालता है, उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर पद्मा की जांच करता है और बताता है कि पद्मा अब बस कुछ ही घंटों की मेहमान है। ये सुनकर वेंकटेश का दिल टूट जाता है। फिर से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाले भगवान ने उसे अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखने का मौका दिया था, लेकिन इंसान एक मामूली सी डायरी भी संभाल नहीं पाया। खैर तभी इंस्पेक्टर और होटल के मालिक दोनों की पत्नी उसे बताती हैं कि डायरी उनके पतियों के पास है। जिसके बाद वेंकटेश उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर ये दोनों गाड़ी चुराने वाले उस चोर को ढूंढ रहे थे, उधर चोर और उसकी पत्नी और उसके बेटे को शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर ओजी के आदमी पकड़ ले जाते हैं। दरअसल चोर ने कभी ओजी की गाड़ी भी चुराई थी, तो आज ओजी उस चोर को धमकी देता है कि मेरी गाड़ी के बदले मुझे 50 लाख दे दे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। गाड़ी में बैठा चोर का बेटा ये देखकर डर जाता है। तभी वो गाड़ी में रखी डायरी देखता है। चोर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था और उसने वेंकटेश के बेटे के हाथ में यही डायरी देखी थी। वो डायरी के 10वें पन्ने पर अपनी विश लिखता है, जिसके बाद उस गाड़ी में 50 लाख रुपए आ जाते हैं। वो बच्चा ओजी से कहता है कि तुम्हें जो पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दो। ओजी भी अचानक से इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाता है। पूछता है कि तेरे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? तो बच्चा उसे डायरी के बारे में बता देता है। जिसके बाद ओजी बच्चे के हाथ से डायरी छीन लेता है। 11वें पन्ने पर अपनी इच्छा लिखता है कि मुझे एक कंटेनर भरकर पैसा चाहिए। थोड़ी देर में पैसों से भरा एक कंटेनर उसके सामने होता है। यह देखकर एक गुंडा ओजी से कहता है कि भाई इतना सारा पैसा हैंडल करने के लिए पावर भी होनी चाहिए। तो ओजी डायरी के 12वें पन्ने पर अपनी इच्छा लिखता है कि मुझे हमेशा के लिए इस देश का मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन इस देश का मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होता है। गलत लिखा था, इसलिए वो डायरी का पन्ना अपने आप ही जलकर खत्म हो जाता है। अब डायरी में सिर्फ एक आखिरी पन्ना बचा हुआ था। अब सिर्फ एक आखिरी इच्छा ही पूरी की जा सकती थी। वेंकटेश की पत्नी हॉस्पिटल में मरने वाली है। इंस्पेक्टर को भी अपना प्राइवेट पार्ट वापस चाहिए था और इधर ओजी आखिरी पन्ने पर अपनी आखिरी इच्छा लिखने ही वाला था कि तभी वेंकटेश और इंस्पेक्टर सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से उस डायरी को छीनने की कोशिश करते हैं। मारपीट शुरू हो जाती है। तब वेंकटेश एक बार फिर से भगवान को आवाज देता है कि एक बार फिर से मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तभी उसे भगवान की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि अगर सारे काम भगवान को ही करने होंगे तो इंसानों के होने का क्या मतलब? अगर तुम अपनी मुश्किलों का सामना नहीं करोगे तो जीत कैसे मिलेगी? भगवान का उपदेश सुनकर वेंकटेश को समझ में आ जाता है कि हर बात के लिए भगवान को दोष देना ठीक नहीं है। वो अकेले ही ओजी और बाकी गुंडों का सामना करता है और आखिर में डायरी उसे मिल जाती है। वो सबसे छुपकर डायरी के उस आखिरी पन्ने में लिखता है यथा स्थिति, यानी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इसके बाद उस डायरी की वजह से जो भी बदलाव हुआ था सब पहले जैसा सामान्य हो जाता है। वेंकटेश हॉस्पिटल आता है तो उसकी बहन रो रही थी। वेंकटेश को लगता है कि पद्मा मर चुकी है, लेकिन तभी डॉक्टर बताता है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने खुद आकर पद्मा का ऑपरेशन किया है, जिससे कि उसकी जान बच गई है। वेंकटेश उस डॉक्टर से मिलना चाहता था, लेकिन वो जा चुके थे। वेंकटेश सीसीटीवी फुटेज देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पद्मा का ऑपरेशन करने वाला कोई और नहीं, खुद भगवान ही थे। तभी वेंकटेश को भगवान की आवाज सुनाई देती है कि मैंने पद्मा के ऑपरेशन में लगने वाले 30 लाख रुपए कुबेर से उधार लिए हैं, तो तुम उसे वापस कर देना। वेंकटेश भी हाथ जोड़कर भगवान का आदेश स्वीकार कर लेता है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वेंकटेश रोज की तरह अपने नाइट वॉचमैन की ड्यूटी कर रहा होता है। तभी उसका बेटा उसे कागज का एक टुकड़ा देता है। बताता है कि मैंने डायरी से एक पन्ना फाड़ लिया था, यानी कि उनके पास एक और विश पूरी करने का मौका है। जिसके बाद वेंकटेश उस पन्ने पर अपनी विश लिखता है कि जो सोना पद्मा ने नदी में फेंका था वो हमें मिल जाए। इसके बाद पूरा परिवार नदी के पास जाता है तो सोने से भरी बोरी पानी पर तैरने लगती है। वेंकटेश सारे गहने लाकर मंदिर में वापस कर देता है। तभी सुनार भी वो कड़ा लेकर मंदिर में आता है। बताता है कि जब से मैंने ये कड़ा तुमसे छीना है मेरा पूरा बिजनेस ही बर्बाद हो गया। वो वेंकटेश से माफी मांगता है और कड़ा वापस कर देता है। वेंकटेश भी उसे माफ कर देता है। सारे गहने
फिर से मंदिर में पहुंच जाते हैं। आखिर में वेंकटेश भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हम मिडिल क्लास वालों की हालत ऐसी ही होती है, जेब में 100 रुपए भी नहीं होते और 100 करोड़ कमाने के सपने देखते हैं, लेकिन भगवान ही अच्छे से जानते हैं क्या, कब और कितना देना है। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी डायरी मिल जाए तो आप क्या इच्छाएं लिखेंगे, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।